नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सालों साल की लड़ाई का गहरा कारण इजराइल का फिलिस्तीन के इलाकों पर गैरकानूनी कब्जा है। जब तक इसका राजनीतिक हल नहीं निकलता तब तक शांति की कोशिश बहुत मुश्किल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में खड़े होकर के गजा में शांति बहाली के लिए 20 पॉइंट पीस प्लान यानी 20 बिंदुओं की शांति योजना पेश की है। इजराइल ने इस शांति योजना का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह पीस प्लान उस मकसद के साथ फिट बैठता है जिसके लिए वह फिलिस्तीनियों के साथ गजा में युद्ध कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बात कही गई है कि हमास को 3 से 4 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है कि अगर हमास इस पीस प्लान को स्वीकार नहीं करता है तो हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अमेरिका का इजराइल को फुल सपोर्ट रहेगा। दुनिया के कई देशों ने इस पीस प्लान का स्वागत किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। इजराइल पिछले 2 सालों से गजा में लगातार हमला कर रहा है। गजा को भौतिक और सांस्कृतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर बर्बाद कर चुका है। अब तक तकरीबन 66,000 लोगों की मौत हुई है और 1,68,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जांच कमेटी ने इजराइल के गजा पर हमले को नरसंहार करार दिया है, जेनोसाइड कहा है। कहने का मतलब यह बनता है कि जिस इलाके में इतनी भयानक बर्बादी हुई हो और बर्बादी का कारण सालों साल की लड़ाई रही हो, वहां शांति की बहुत जरूरत होती है। मगर शांति बहाली करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है, और तब तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है जब असली कारण यहां पर क्या है? इजराइल का फिलिस्तीन के इलाकों पर गैरकानूनी कब्जा, उसका कोई हल ना हो। वैसे किसी भी योजना से शांति बहाली भी नहीं हो सकती है जहां एक पक्ष भारी दिखे, एक पक्ष बहुत ज्यादा हल्का। अगर ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान को निचोड़ बताया जाए तो यह प्लान यह कहता है कि गजा को इस तरह से विकसित किया जाएगा जिससे गजा के लोगों को फायदा पहुंचे, गजा अपने पड़ोसियों के लिए खतरा ना बने। अगर दोनों पक्ष ट्रंप के 20 पॉइंट पीस प्लान पर सहमत होते हैं तो युद्ध को तुरंत रोक दिया जाएगा। 72 घंटे के भीतर इजराइल जिन फिलिस्तीनियों को बंधक बना रख के इजराइल ने रखा है उन्हें वह आजाद कर देगा, और यही काम फिलिस्तीन की तरफ से किया जाएगा। जब सभी बंधक आजाद हो जाएंगे तो हमास के वह सदस्य जो शांति के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं और हथियार का रास्ता छोड़ना चाहते हैं, उन्हें माफी दे दी जाएगी। हमास के सदस्य अगर गजा से बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षित तौर पर बाहर निकलने की इजाजत दे दी जाएगी। 20 पॉइंट पीस प्लान को स्वीकारने के बाद गजा के भौतिक ढांचे जैसे कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, दुकान, पानी और बिजली की सप्लाई, सबको फिर से डेवलप किया जाएगा। जब तक गजा में पूरी तरह से शांति का ऐसा माहौल नहीं बन जाता ताकि गजा के लोग ही गजा को गवर्न करने के लिए गजा में सरकार बना पाए या कोई संगठन खड़ा कर पाए, तब तक अस्थायी फिलिस्तीनी कमेटी गजा को गवर्न करेगी। यह टेम्पररी कमेटी एक पॉलिटिकल किस्म की होगी और राजनीतिक किस्म की होगी, जिसमें फिलिस्तीन और दूसरे देश के एक्सपर्ट और टेक्नोक्रेट शामिल होंगे, जिनका काम राजनीति करना नहीं होगा बल्कि केवल गजा के दिन प्रतिदिन के पब्लिक सर्विस को बेहतर बनाना होगा। इन पर कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस की संस्था होगी जिसके अध्यक्ष खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे। यही बोर्ड ऑफ पीस गजा में रीडेवलपमेंट के लिए फंडिंग का काम करेगी और उस फ्रेमवर्क को बनाने की कोशिश करेगी जिसके तहत गजा में शांति बहाली हो सके। एक लाइन में कहा जाए तो गजा पर बाहरी कंट्रोल। अगर किसी को भी गजा छोड़ने के लिए, यहां पर इस पीस प्लान के अंतर्गत यह कहा गया है कि किसी को भी गजा छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। गजा में आने और गजा से बाहर जाने की पूरी आजादी होगी। हमास और अन्य संगठन गजा के शासन और प्रशासन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाएंगे। इनके जितने भी सैन्य और हथियारों से जुड़े ठिकाने हैं सबको नष्ट कर दिया जाएगा, फिर से उनकी बहाली नहीं होगी। अमेरिका, अरब और दुनिया के कई देश एक साथ मिलकर के एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को गजा में तैनात करेंगे। यही फोर्स गजा में इंटरनल सिक्योरिटी का काम करेगी और गजा की खुद की पुलिस फोर्स बनाने और उन्हें ट्रेनिंग देने का काम करेगी। जैसे स्टेबलाइजेशन फोर्स गजा के कंट्रोल को संभालेगी, इजराइल की पूरी सेना इजराइल को इस फोर्स के हवाले कर देगी और जाकर के कहां पर खड़ी हो जाएगी? जो इजराइल और गजा के बीच का बफर जोन है, उससे आगे वह गजा में नहीं बढ़ेगी। फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों के बीच एक दूसरे के लिए सहिष्णुता, टॉलरेंस और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व यानी कि पीसफुल तरीके से कोएग्जिस्टेंस के मूल्यों को विकसित करने के लिए एक इंटरफेथ
डायलॉग प्रोसेस की भी शुरुआत की जाएगी, जिसका मकसद यह होगा कि लोग समझ पाएं कि शांति में उनकी भलाई है, लड़ाई में नहीं। तो यह है 20 पॉइंट पीस प्लान है, उसका निचोड़। अब आप इसे समझिए कि इस पूरे पीस प्लान में क्या नहीं है और उसे जानना जरूरी है। इस पूरे पीस प्लान में स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य का कोई जिक्र नहीं हुआ है। ऐसा कोई टाइमलाइन का जिक्र नहीं हुआ है जिससे यह पता चले कि गजा में शांति बहाली जैसी स्थितियां कब आएंगी, जब गजा के लोग खुद गजा को प्रशासित कर पाएंगे, खुद गवर्न करने के लिए तैयार हो पाएंगे। इस पूरे पीस प्लान में वेस्ट बैंक का कोई जिक्र नहीं है, जहां इजराइल गैरकानूनी तौर पर अपनी बस्तियां बसा रहा है और हिंसा के जरिए हजारों फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। इस पूरे पीस प्लान में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिससे यह पता चले कि पिछले 2 साल में जो नरसंहार हुआ है उसका दोषी कौन है, अगर कोई दोषी है तो उसे क्या सजा दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सी राजा मोहन इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि कई अरब और मुस्लिम देश जैसे कि मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, इन सब ने इस पीस प्लान का स्वागत किया है, मगर उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट को बहुत बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। वह शांति की प्रतिबद्धता का तो स्वागत करते हैं, मगर ट्रंप के पीस प्लान के हर एक बिंदु का समर्थन नहीं करते हैं। अरब देशों का रुख बिल्कुल साफ रहा है। वह चाहते हैं कि इजराइल का फिलिस्तीन के क्षेत्र पर जो गैरकानूनी कब्जा है वह खत्म हो, गजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम मिलकर के एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बने। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की अवधारणा को बार बार खारिज किया है। सी राजा मोहन यह भी कहते हैं कि अगर दोनों पक्ष ट्रंप के शांति प्रस्ताव को मान भी लेते हैं, फिर भी इसे जमीन पर लागू करना बहुत मुश्किल काम होगा। सी राजा मोहन कहते हैं कि ट्रंप के पीस प्रस्ताव में पॉलिटिकल अथॉरिटी, मतलब ऐसी अथॉरिटी की बात की गई है जो राजनीति ना करे। पूरी तरह से हमास के निशस्त्रीकरण की बात की गई है, गजा में निशस्त्रीकरण की बात की गई है, डिसआर्मेंट की बात की गई है, डिमिलिटराइजेशन की बात की गई है। शांति की बहाली की प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा विवादित बिंदुओं की तरह काम करेगा। हर पक्ष कोई ना कोई बहाना चुनकर शांति बहाली की प्रक्रिया को भंग करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कोई घटना घटे और उसके बाद यह कहा जाए गजा की तरफ से कि इजराइल के पास तो सेना भी है, मिलिट्री भी है, हथियार भी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे अपने ही लोगों का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, बाहरी लोग कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए फिर से लड़ाई शुरू हो जाए। ऐसी संभावना बनती है इस तरह के बंद होने की वजह से। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के पत्रकार स्टैनली जॉनी द हिंदू में लिखते हैं कि अगर हमास ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया तो इजराइल और अमेरिका बहुत आसानी से इस्लामिक चरमपंथी गुट पर सारा दोष डालकर युद्ध जैसी स्थिति बनाए रखेंगे। ट्रंप का पीस प्लान गजा में शांति बहाली का एक जेन्युइन पीस प्लान नहीं लगता है, बल्कि ऐसा प्लान लगता है जिसका मकसद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गहरे राजनीतिक विषय को हल करना नहीं है, बल्कि जिसका मकसद गजा से हमास को हटाना है और गजा पर एक्सटर्नल कंट्रोल लादना है। शुक्रिया।